भ्यो नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रिय भगतं वातिजातं नमामि। कांतीशिता मृषितनिन्दितसारदेन्दु यत्रैकृतो बिलसितांगमशितांगशोभाम् वृंदावनेऽपि कृत्या मुनिगांगसंगमं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कि इसे उर को ब्रजभूमि भगवन आप वही ब्रजभूमि बनाओ जिस ब्रजभूमि में आप रास महारास रचाया करते थे। कि इसे उर को ब्रजभूमि बना के प्रभु नित्य नूतन रास रचाया करो। कटिका छिन कांधे लिए लकुटी नंदराय कधेनु चराया करो। अवधेश सुगोरस ये लो बाजी रहे चले कैलाश कैलाश राधे बदरी भोली रात कबू कर रहे सांडो नए भोली हो भोली रात
भोले शंकर चले कैलाश कैलाश परिपति के डमरू बाज रहे। भोले शंकर चले कैलाश कैलाश पर्वत पर डमरू बाज रहे। ताली प्रेम के साथ तुपे पानी चढ़े तुपे फूल चढ़े 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 तुपे पानी चढ़े तो फूल चढ़े तुपे चढ़े तुपे चढ़े भंग की धारे धारे परिपति के डमरू बाज रहे। तुपे चढ़े भंग की धारे धारे परिपति के डमरू बाज रहे। डमरू बाजी रही परिपति के डमरू बाज रहे। भोले शंकर भोले शंकर चले कैलाश कैलाश परिपति के डमरू बाज रहे। भोले शंकर चले कैलाश परिपति के डमरू बाज रहे। जय हो भोलेनाथ। भोले शंकर भगवान की। अब भोलेनाथ डमरू बजा करके तांडव नृत्य कर रहे। इसी समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। ध्यान तो सुनना। अब हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से क्या निकला? बोले कामधेनु गाय निकली। तो भाई जब कामधेनु गाय समुद्र मंथन से निकली तो उस गाय को किसने ले लिया?
बोले ब्रह्मावादी ऋषियों ने इस गाय को ले लिया। इसके बाद इसी समुद्र मंथन से चंद्रमा के समान उच्चैःश्रवः अश्व माने घोड़ा, घोड़ा निकला। तो इस घोड़े को किसने ले लिया? दैत्यराज बलि ने। इसके बाद इसी समुद्र मंथन से तत एरावतो नाम वाणिन्द्योर्विनिर्गतः। देखना, इसी समुद्र मंथन से बोले तत एरावतो नाम वाणिन्द्योर्विनिर्गतः, ऐरावत हाथी निकला। तो उस हाथी को किसने ले लिया? बताऊं, जो ऐरावत हाथी है ये समुद्र मंथन से निकला है, इसको देवराज इंद्र ने ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, हाथी के दांत कितने होते हैं? 2। लेकिन जो समुद्र मंथन से ऐरावत हाथी निकला है, इसके कितने दांत हैं? 4। इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि इस ऐरावत हाथी के सामने माताजी भैया कैलाश की शोभा फीकी पड़ रही मैया। इतना सुंदर है ऐरावत हाथी, है ना? विचार करिए, इतना सुंदर ऐरावत हाथी है। इसके बाद इसी समुद्र मंथन से नारायण कौस्तुभ मणि निकली। और जब कौस्तुभ मणि निकली तो उस मणि को भगवान ने अपना आभूषण बनाया। समझना जरा। इसके बाद इसी समुद्र मंथन से बोले कल्प वृक्ष निकला। देखो 14 रत्न निकल रहे, है ना? इसी समुद्र मंथन से कल्प वृक्ष निकला। इसके बाद इसी समुद्र मंथन से बोले अप्सराएं निकली। क्या निकली? अप्सराएं। और इसके बाद महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, रमा नाम की लक्ष्मी जी हाथ में पद्माल लेकर के प्रकट हो गई। प्रेम से जय का लगाओ, बोले लक्ष्मी मैया की जय। रमा नाम की लक्ष्मी जी इसी समुद्र मंथन से हाथ में पद्माल लेकर के प्रकट भई। अब भाई जैसे लक्ष्मी जी प्रकट भई तो पता है नारायण, ध्यान तो सुनना, जैसे लक्ष्मी जी प्रकट भई तो सब देवता दैत्य सब एक लाइन में ठाड़े, हाय हाय मैया। और लक्ष्मी जी हाथ में माला लिए धीरे धीरे चाल में चली आ रही। देखना जरा, अब दैत्य बड़े प्रसन्न, दैत्य सब एक अपने अपने मन में का कही रहे। हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया, है ना? कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने अपना आभूषण बनाया। और दैत्य पे मन में का कह रहे हो यार, अगर ये माला हमें पड़ जाए तो मोए या मोए मिल जाए, बोलो ये हमें मिल जाए। विचार करिए। अब दैत्य लक्ष्मी जी को देख देख हो ऐसे अकड़ रहा है मैया जैसे मुर्दा अकड़त हो, है ना? अब लक्ष्मी जी हाथ में माला लिए धीरे धीरे चाल में चली आ रही। सुनना जरा, धीरे धीरे चाल में चली आ रही। और जिस समय दैत्य के पास आई और सबसे पीछे खड़े थे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु कहाँ खड़े थे बोलो जरा? सबसे पीछे भगवान विष्णु बोले कायो रे, ये माला ले आगे ठाने को दूसरे को न पहना दे, जो हम लाइन में खड़े रहे। भगवान ने इशारा करो यहाँ भाग गया, हम वहीं ठाले पीछे। लक्ष्मी बोली खड़े होना था तो आगे खड़े होते, ये सबसे पीछे खड़े हुए। माला लेकर के नारायण दैत्य के पास से आगे बढ़ गई। दैत्य रोमन लगो मर गए, कहे इतने कुदरू फते का। देखना जरा, सबसे पीछे खड़े थे भगवान विष्णु। कौन खड़े थे? भगवान विष्णु। और जैसे भगवान विष्णु के पास माता लक्ष्मी माला लेकर के आई तब नारायण माता लक्ष्मी को देख करके प्रभु ने अपना सर नीचे किया। लक्ष्मी जी बोली देखो, जब माला लिए आगे खड़ी थी तो देखो कैसे शर्मा रहे थे, इशारे से बुला रहे थे इधर भागाओ, कहीं दूसरे के न पहना देना जो हम लाइन में खड़े रहे। और जब माला लिए सामने खड़ी हूँ तो देखो कैसे शर्मा रहे। तो जो माता लक्ष्मी माला लिए थी ना, वो माला भगवान विष्णु के गले में, बोलो जरा, बजाओ ताली जोरदार, भगवान विष्णु के गले में डाला। तो भगवान विष्णु ने
माता लक्ष्मी को अचल पद प्रदान किया। इंद्र दौड़ करके गए, सुंदर आसन ले आए, आसन बिछाया, माता लक्ष्मी को उस आसन पर बैठाला और माता लक्ष्मी का यहाँ पर देवताओं ने अभिषेक किया। क्या किया बोलो जरा? अभिषेक, अभिषेक किया गया है माता लक्ष्मी का। विचार करिए, महाराज जी कहते हैं राजेंद्र माता लक्ष्मी का अभिषेक किया और इसके बाद देखो 14 रत्न निकले। भागवत का एक श्लोक है बड़ा सुंदर। सुखदेव जी महाराज बोले सुनो राजेंद्र, श्री रंभा विश्ववारुणी, देखो 14 रत्न निकल रहे। बोले अमी शंख गजराज और धनवंतर धनुधेनु तरु, बोले चंद्रमा मणिबाज। इसी समुद्र मंथन से अंत में बोले धनवंतर धनुधेनु तरु चंद्रमा मणिबाज, अंत में धनवंतर भगवान हाथ में अमृत का घड़ा लेकर के प्रकट हो गए। प्रेम से जय का लगाओ, बोले धनवंतर भगवान की। आहा, अब देवता दैत्य सब दौड़ पड़े, अमृत निकला, अमृत निकल आया। और दैत्यों ने यहाँ बताऊं क्या किया? दैत्य भगवान धर्मंतर भगवान के हाथों से मैया अमृत का घड़ा छीन करके भैया भग गए। अब देवता रोमन लगे, बताओ प्रभु ले गए दीनानाथ अमृत का घड़ा छीन के। भगवान बोले बड़े जल्दी तुम परेशान हो जाते हो। अरे अमृत छीन करके दैत्य ले तो गए हैं लेकिन अमृत पी नहीं पाएंगे। बोले कैसी बातें कर रहे हो? अब तक तो कहो लग्गा लगा दो है। और महाराज दैत्य ने जब अमृत पियो नहीं तो चैन ते रहन नहीं देते। अगर दैत्यों ने बूंदों खान अमृत पी लो तो तुम्हारी कसम प्रभु काल का सवेरो नहीं देखे भाई। इस सब रात ही में हमारे टिटुआ मस्के चले जाए। दीनानाथ रक्षा करो। भगवान बोले बड़े जल्दी परेशान हो जाते हो। भगवान अपना स्वरूप क्या बनाया? मोहिनी भगवान का मोहिनी स्वरूप परमात्मा ने बनाया। बिल्कुल झींझर वस्त्र धारण करके समुद्र से भीगे हुए निकले और अपने घुंघरू की तानों से मोहिनी भगवान सारे वन प्रांत को झंकित कर रहे हैं। देखना सारे वन प्रांत को मोहिनी भगवान अपने घुंघरू की तानों से झंकित करने लगे। अब दैत्य सब आपस में झगड़ा कर रहे थे। कोई कह रहा था पहले अमृत हमें पिलाओ, कोई कह रहा था पहले अमृत हमें पिलाओ। एक ने कहा देखो भैया, अमृत पीने का सबसे पहले वही अधिकारी होता है जो उम्र में सबसे छोटा हो या उम्र में सबसे बड़ा हो। तो एक ने कहा भाई जो उम्र में सबसे बड़ा हो पहले अमृत उसे पिलाओ। तो दूसरों दैत्य अंजूरी बना कर ठाड़ो, बोले हम तुम्हारे बाप लगत, पियाओ अमृत पियाओ, मैं बड़ा हूँ। तो दूसरे ने एक किल्ली मारी मूर्ख कही का, तू इसका बाप लगता है तो हम तुम्हारे चाचा लगत। बहु अंजूरी बनाए ठाड़ो, पियाओ अमृत। झगड़ा कर रहे लेकिन कोई अमृत। अब एक दैत्य के कान में घुंघरू की आवाज पड़ी तो उसने कहा भैया ये नकली वो असली देखो कहाँ बदरी घुंघरू। सभी दैत्य दौड़ पड़े और मोहिनी भगवान को सभी दैत्य घेर करके ठाड़े। मोहिनी भगवान पहले तो कुछ डरे हैं, क्यों? क्योंकि दैत्य चक्कर जैसे लगा रहे घूम घूम के, है ना। एक दैत्य ने कहा क्यों, क्या ब्रह्मा जी ने भेजा है इस अमृत का बंटवारा करने? मोहिनी भगवान बोले हाँ सही जाना, भेजा तो ब्रह्मा ही ने है। तब बोले हम भाई भाई लड़ रहे हैं, ऐसा करो इस अमृत का बंटवारा आप कर दो। मोहिनी भगवान ने फौरन अमृत का घड़ा अपने कब्जे में किया और तब तक देवता भी दौड़ करके आ गए। मोहिनी भगवान बोले देखो हमसे अनुचित नहीं होगा, ऐसा करो तुमने भी मेहनत किया। और देवताओं से बोले तुमने भी मेहनत किया, ऐसा करो अपनी अपनी लाइन बना करके सब लोग बैठ जाओ और हम मिल बांट करके अमृत बोलो पिला देंगे। तो एक लाइन देवताओं की लग गई, एक लाइन दैत्यों की लग गई। ध्यान तो सुनना, बड़ी अच्छी बात है। अब एक एक लाइन दोनों लोगों की लग गई। सबसे पहले भगवान ने किसका घट उठाया बोलो जरा? मदिरा का। किसका उठाया?
मदिरा का, और मदिरा परोसने लगे भगवान दैत्यों को। और सही बता रहा हूं मैया, जिन जिन दैत्यों ने मदिरा पियो मैया, जहां जो बैठे थे हो नाक के बल ढूंढ जाए, जहां जो बैठे ही हो ढूंढ जाए, मुंह भरा डालो, है ना। मोहिनी भगवान ने अमृत का घड़ा उठाया और अमृत जल्दी जल्दी परोसने लगे। किसे? देवताओं को। राहु ने पहले अपनी लाइन में देखो, बोले मर गए यार, अमृत वही है हमारी लाइन में। जिन लोगों ने अमृत पियो सब नाक के बल ढूंढे डारे, ऐसा लग रहा हो जैसे चना बेचे सब चैन की नींद मार रहे परे परे, है जैसे ज्यादा चना बेच के फायदा मिल गया है, ऐसा लग रहा है। और देवताओं की पंक्ति में जिन लोगों ने अमृत पिया, देखो कैसे बैठे बैठे टक जैसी लाइटें लपर झपर कर रहे, और एक कछु गड़बड़, कुछ गड़बड़ है। तो राहु अपनी पंक्ति को छोड़ दिया और किसके पंक्ति में बैठा बोलो जरा? देवताओं की पंक्ति में। किसके बीच में बैठा? चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के बैठा, अंजल बना करके। मोहिनी भगवान नहीं जान पाए, जल्दी जल्दी अमृत परोसते चले आ रहे, और राहु के भी अंजल में भगवान ने अमृत बोलो डाल दिया। और जैसे राहु के अंजल में अमृत डाला, नारायण राहु ने उस अमृत को जैसे पान किया, चंद्रमा सूर्य बगल में बैठे थे, प्रभु आपने ये क्या कर दिया, आपने तो दैत्य को अमृत पिला दिया। बस भगवान ने देरी नहीं लगाई, अपने चक्र सुदर्शन से उस राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। प्यारे, जब चक्र सुदर्शन चलाया तो राहु का धर निर्जीव होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन राहु का भैया सर अमर हो गया मैया। क्यों सर क्यों अमर हुआ? इसलिए सर अमर हो गया क्योंकि राहु के गले तक ही वो अमृत बोलो पहुंच पाया था, इसलिए इसका सर अमर हो गया, है ना। देखा होगा ये जो चंद्र ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, नोट करना मेरी बात, जब भी चंद्र ग्रहण पड़ेगा, जब भी सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन ही ग्रहण बोलो पड़ता है कि नहीं पड़ता? अमावस्या पूर्णिमा के दिन ही पड़ेगा। क्यों पड़ता है? कभी इस पर विचार किया? सुनना जरा, मैं बता रहा हूँ, नोट करना। जब राहु को वो बात याद आ जाती है, जब राहु के अंदर प्रशोध की ज्वाला भड़कती है और कहता है कि अगर चंद्रमा सूर्य इशारा ना करते तो हमारा सर नहीं काटा जाता, ये चंद्रमा सूर्य की देन है ना जो हमारा सर काटा गया। तो ये राहु अमावस्या पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और सूर्य के ऊपर ये ग्रहण बन करके टूटता है। नारायण भगवान ने जल्दी जल्दी अमृत पान कराया देवताओं को, और देवता समेत भगवान अंतर्ध्यान। और जब दैत्यों को होश आया, अच्छा वो विष्णु था जो मोहिनी स्वरूप धारण करके हमें पिला दिया मदिरा, देवताओं को पिला दिया अमृत। सभी दैत्य अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के देवताओं पर चढ़ाई कर दिया। घमासान देवासुर संग्राम होता है देवता और दैत्यों के बीच में, और उस देवासुर संग्राम में विजय किसकी भई बोलो जरा? देवताओं की। क्यों? क्योंकि देवता अमृत पी चुके थे। जब चढ़ाई दैत्यों ने चढ़ी तो देवता बोले आओ चले आओ, आओ बहुत दिन भाग लो तुमते, आओ चले आओ तुम, बहुत दिन भाग लो, अब अमृत पी चुके मारे धरे तुम्हें, आओ। नारायण देवताओं की विजय भई इस देवासुर संग्राम में। नारायण महाराज जी कहते ही राजेंद्र, इस प्रकार से आप समस्त भक्तों ने ये भागवत महापुराण के अंतर्गत नारायण समुद्र मंथन की पावन कथा श्रवण किया। तो आओ जरा प्रेम के साथ मिलकर के सभी लोग गुनगुनाओ, और फिर भागवत के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं। देखो भगवान के 24 अवतार हो रहे हैं, तो जरा सभी लोग कन्हैया जी का भजन गाओ मेरे साथ।